हेलो। कैसे हैं आप सब? जोरदार। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट बताया था कि मैं थर्ड सेम से सेवन सेम तक कहाँ कहाँ काम किया हूँ। वो सब मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए मेरा बात को। मैं जब थर्ड सेमेस्टर में था, उस टाइम मुझे ये पता चला कि मेरे पापा मुझे एजुकेशन लोन पर पढ़ा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मतलब एजुकेशन लोन पर पढ़ा रहे हैं, मतलब मुझे उस टाइम पता चला ना, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि मतलब लोन लेकर मेरा जो पढ़ाई हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा शांत हो गया था। और मतलब जो मेरे घर से कॉलेज का दूरी है वो थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ पर कॉलेज में ही हॉस्टल है। हॉस्टल का फ़ीस अलग था, वो भी बैंक के थ्रू पास आउट हो रहा था, है ना। तो मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेरा एक रूममेट था, है ना। वो मेरा ख़ास दोस्त था एक टाइम पे। तो उसने मुझे पूछा कि भाई तू इतना एंजॉय कर रहा था, मतलब एकदम मैं खुश रहता था, तो अचानक से मैं एकदम शांत हो गया। तो मेरा दोस्त मेरे को पूछा कि भाई क्या हुआ तेरे को, तू इतना खुश रहता था, तू एकदम शांत क्यों हो गया? कि मैं कम से कम 3-4 दिन तक एकदम शांत हो गया था, मतलब मैं कुछ ज़्यादा किसी से ना बात करता था ना बोलता था, सिर्फ शांत रहता था। उस टाइम मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बताया। तो वो उसने भी ज़्यादा नहीं पूछा, वो भी सो गया, मैं भी सो गया। फिर मैं बहुत सोचा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसा सब दिक्कत हो रहा। मैं कॉलेज भी नहीं जा रहा था, 1-2 दिन 2-4 दिन मैं नहीं गया कॉलेज में। समझ नहीं आ रहा था कि लोन का कैसे पटाऊँगा, कैसे क्या करेंगे, ऐसा वैसा। फिर मैं सोचा कि देखो, बस कॉलेज बस जाऊंगा मैं, तो कॉलेज जाके सिर्फ क्लास अटेंड हो रहा है, सिर्फ कॉलेज का एंजॉयमेंट हो रहा है, मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, है ना। मेरे अंदर कुछ स्किल डेवलप भी नहीं हो पा रहा है कि देखो, 4 साल के बाद जब मेरे को जो लोन का पैसा पटाना होता है ना, तो उसमें मेरे को एक अच्छी नौकरी भी चाहिए थी, है ना। और अच्छी नौकरी के लिए भाई तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए। आज के टाइम में ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास स्किल है ना, लोगों से बात करने का तरीका है, तुमको इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा आता है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो ही तुम्हारा वैल्यू है ना। तो मैं सोचा कि मेरे पास तो कोई स्किल है ही नहीं, मुझे ना इंग्लिश आता ना कंप्यूटर आता, कुछ नहीं आता। तो 4 साल के बाद क्या गारंटी है कि मेरा सही में कुछ एक अच्छा जॉब लग जाएगा? जॉब तो लग जाएगा, लेकिन एक अच्छा जॉब जिसमें मैं अपना घर भी चला पाऊँ और अपना लोन का पे भी कर पाऊँ। तो मैं बहुत सोचा, लेकिन सोचने के बाद मैं सोचा कि नहीं, अगर मैं यहीं पर रहूँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। करके मैं उसी रात अपना बैग को पैक किया। सुबह जब मेरा दोस्त कॉलेज जा रहा था, तो वो सुबह जल्दी उठ गया था और मैं भी उस दिन जल्दी उठा सुबह। वो भी रेडी हो रहा था, मैं भी रेडी हुआ, लेकिन वो चला गया कॉलेज और मैं अपना बैग पैक लेके बस से आ गया घर। अब घर में आने के बाद मैं कम से कम 3 से 4 दिन फिर ये सोच रहा था कि मैं काम करूँ तो करूँ क्या अब, या कुछ स्किल डेवलप करूँ तो कौन से फील्ड में स्किल डेवलप करूँ अब। या फिर मुझे ऐसा भी था मन में कि मुझे पापा का मदद भी करना था, तो मैं मदद करता तो मैं कहीं भी जाकर। अब देखो, मैं सिर्फ एक 12th पास था, अब मैं था थर्ड सेम में, तो थर्ड सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब मेरे को जब तक डिग्री नहीं मिला है तो वो मेरे लिए कोई मान्य नहीं है ना, लोगों के लिए मान्य है। लोग मेरे 12th पास ही बोलेंगे। मैं बोला कि 12th पास हूँ तो 12th पास मेरे को क्या काम मिलेगा, क्या मैं क्या चीज़ सीख सकता हूँ जो मेरे को आगे काम आए। मैं 3 से 4 दिन बहुत सोचा। और जब मैं वहाँ से यहाँ आ रहा था अपने कॉलेज से घर, तो मैं पापा को भी नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ, ना ही मैं मम्मी को बताया था। मैं चुपचाप बस आ गया। यहाँ आने के बाद भी मैं मतलब ये बोला कि मैं लीव लेकर आया, मैं कुछ नहीं बताया किसी को। मैं सिर्फ सोच रहा था कि मैं क्या चीज़ में अपना स्किल डेवलप करूँ, कहाँ काम करूँ। तो मुझे तो ऐसा मन में थॉट आया कि मैं हूँ मेडिकल फील्ड का, तो क्यों ना मेरे को हॉस्पिटल में काम करना चाहिए, ऐसा मैं सोचा मन में। मैं बोला चलो हॉस्पिटल में एक बार जाकर इंटरव्यू देते हैं। मैंने पैसे का जो उम्मीद नहीं किया था उससे, मैं सिर्फ वहाँ मैं लगभग सुबह गया,
लेकिन जो डॉक्टर थे मेन वहाँ के वो नहीं मिले, जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे। शाम को गया, नहीं मिले, फिर अगले दिन गया, तब मुझे वो डॉक्टर मिले। एक दिन रुकने के बाद मैंने उनको बताया कि मैं फार्मेसी कर रहा हूँ और मुझे आपके हॉस्पिटल में दवाइयों का नॉलेज लेना है, और थोड़ा बहुत जो जनरल काम है ना, जो बोलते हैं आपका जनरल वार्ड वगैरह को कैसे हैंडल करते हैं ना, पेशेंट कैसे देखते हैं, इंजेक्शन वगैरह कैसे लगाते हैं, ये सब सीखना है, मैंने कहा, है ना। तो उन्होंने मुझे जॉब पर रख लिया, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे सैलरी भी देंगे। मुझे उन्होंने उस टाइम जॉब पर रखा और उन्होंने सैलरी बोला 5000 रुपीज़ पर मंथ। मैंने कहा ठीक है। और मैं उनसे एक और बात किया हुआ था कि मैं बोला था कि हो सकता है मैं कभी कभी कॉलेज जाऊं, तो आप मुझे ऑल नाइट ड्यूटी में सेट कीजिए। तो मैं वहाँ लगभग 6 महीना ड्यूटी किया हूँ हॉस्पिटल में, और वहाँ मैं ऑल नाइट ही करता था। रात को यहाँ से घर से 7:30 बजे निकलता था। उस टाइम पर मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, उस टाइम पर मेरे पास सिर्फ साइकिल था। मैं साइकिल से अपने घर से, जो मेरा हॉस्पिटल था जहाँ मेरा जॉब लगा था, वो उसका दूरी कम से कम 5 किलोमीटर था। तो डेली मैं 5 किलोमीटर जाता था, 5 किलोमीटर आता था। 7:30 बजे मैं घर से निकल जाता था, 8 बजे वहाँ टच करना रहता था, और सुबह की 8:30 बजे वहाँ से छूटता था मैं। टाइम कैसे लेट होता था मैं आपको बताता हूँ। 8:30 बजे वहाँ से छूट के धीरे धीरे मैं 9 बजे घर आता था, खाता पीता था, 1 घंटा नहाता फ्रेश होता था। 10 बजे जिस दिन इम्पोर्टेंट लेक्चर रहता था, मैं 11 बजे कॉलेज पहुँच जाता था, नहीं तो मैं घर पे सो जाता था। अब हॉस्पिटल का काम ऐसा है कि वहाँ घर से मैं 7:30 बजे निकला, वहाँ 8 बजे पहुँचना पड़ता था। तो मेरा वहाँ ड्यूटी लगा था NICU वार्ड में। वो वार्ड में न्यू बॉर्न बेबी का मेडिकेशन, उसका देखभाल, उसका केयर करना होता है ना। तो वो वार्ड में मेरे को सर ड्यूटी लगाए थे, और मैं वहाँ मतलब एज ए मतलब वहाँ पर वर्कर ही काम कर रहा था। मतलब वहाँ के जो स्टाफ नर्स थे उनके बैक सपोर्ट में, जैसे उन लोग को सीरिंज चाहिए होती तो मैं सीरिंज देता था, कैनुला देता था, कॉटन काट के देता था, जैसा भी जो भी मेरे से बनता थोड़ा बहुत काम ये मैं करता था और सीखता था कि कैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, कैसे मेडिकेशन कर रहे हैं, कितना अमाउंट में NS वगैरह जो लोड करके कितना पुश करके इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो सब मैं धीरे धीरे सीख रहा था। सो वहाँ 8 बजे पहुँच कर वहाँ की जो इवनिंग शिफ्ट वाली सिस्टर लोग रहते थे, उन लोग से रिपोर्टिंग लेना होता था कि भाई कौन कौन से बच्चे का कंडीशन कैसा है और उसको क्या क्या मेडिकेशन सर और प्रिस्क्राइब किए हैं। रात भर फिर हमको वहाँ बच्चों का देखभाल करना होता था, है ना। मेडिकेशन बच्चों का सुबह 5:30 बजे होता था, और मुझे सोने बिल्कुल नहीं मिलता था। मैं वहाँ 8 बजे पहुँचता था, 8 से 9 हम लोग वहाँ के जो स्टाफ नर्स थे उन लोग से हम लोग जानकारी लेते थे कि हम लोग का मतलब आगे क्या क्या सबको मेडिकेशन देना है, ठीक है। 9 से 10 वहाँ 1 घंटा हमको लंच मिलता था, फिर तब जो लंच नहीं सॉरी डिनर मिलता था, है ना। तो डिनर हम करते थे 9 से 10। 10 बजे के बाद 10 से 12 लिखा पढ़ी का काम होता था थोड़ा बहुत, कि जो लिखे हुए रहते थे मेडिकेशन को, है ना, पर्ची में, उसको हमको कॉपी पेस्ट करना होता था, लिखना होता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग मतलब थोड़ा रेस्ट में हो जाते थे, क्योंकि बच्चे भी अधिकतर सो जाते थे। और फिर मतलब ऐसा था कि वहाँ बैठ के एनी टाइम वॉच करना ही होता था। मतलब ऐसा मान लो कि रात को वहाँ ड्यूटी लगता था, मतलब ऐसा समझ लो कि रात भर आपको एक्टिव ही रहना है, क्योंकि बच्चे हैं भाई, उन लोग बोल नहीं सकते, उन लोग सिर्फ रोते हैं। कई लोग तो कई बच्चे रोते भी नहीं हैं। तो सब देखना होता था कि किसका BP तो नहीं बढ़ रहा है, या हार्ट बीट जो है वो तो इंक्रीज़ नहीं हो जा रहा है, नॉर्मल तो है, ये सब देखना पड़ता था, है ना। तो मतलब रात भर जगना पड़ता था। फिर सुबह 5:30 बजे सबका मेडिकेशन होता था, पूरे बच्चों का बेड क्लीनिंग होता था, ठीक है। वो सब हमको देखना होता था। फिर सुबह मेडिकेशन 5:30 से कंटिन्यू 8 बजे तक मेडिकेशन होता था, 2 से ढाई घंटा, क्योंकि बच्चे लोगों को धीरे धीरे जो है इंजेक्शन लगाना होता है।
है ना, एकदम एकदम हिसाब से काम कर रहा होता था वहाँ। वहाँ मैं ज़्यादा काम करता नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी समय 3 महीने के बाद अच्छा मैं ट्रेंड हो गया था, तो मैं मतलब कर लेता था काम, लेकिन बहुत धीरे-धीरे करना होता था बच्चों को। तो वैसे सुबह 8 बज जाता था, फिर जो मॉर्निंग शिफ्ट वाली सिस्टर लोग आते थे, उन लोग को 8 से साढ़े 8 आधा घंटा उन लोग को पूरा बताना पड़ता था कि इनका मेडिसिन किए हैं, ऐसा-ऐसा ये है, आगे का अब आप देख लेना ऐसा करके। साढ़े 8 बजे वहाँ से निकलता था, फिर 9 बजे करीब मैं घर पहुँचता था। घर आके मैं इतना थक जाता था कि मैं जो है सिर्फ नाश्ता करता था और सीधा सो जाता था। फिर सीधा शाम को उठता था, खाना खाता था, फिर रेडी होता था, फिर अपना ड्यूटी चले जाता था। और उस टाइम भी मेरे दोस्त लोग मतलब बहुत घूमते थे, लेकिन मुझे भी मन होता था कि मैं भी घूमूँ। लेकिन मैं सोचा कि नहीं भाई, उन लोग की लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। मुझे लाइफ में कुछ सीखना है और अपने पेरेंट्स और अपने खुद के लिए और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ करना है करके मैं मतलब काम नहीं करता था। मतलब आप समझ सकते हो कि शाम का जो टाइम रहता है अधिकतर लोग घूमते हैं, ठीक है। 7:30 बजे मैं जब घर से निकलता था तो बहुत मेरे दोस्त मिलते थे जो मस्त घूमते थे। मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं जा रहा हूँ काम पे, जाऊँ कि नहीं, लेकिन फिर सोचता था कि नहीं भाई, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो मैं मस्त अपना मन को बना के चुपचाप जाता था साइकिल से ड्यूटी। और उस टाइम मेरे पास गाड़ी नहीं थी। अब सुनिए मेरा बात, जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में भी मेरे अधिकतर दोस्त लोग बाइक से ही आते थे। अब मेरा तो हॉस्टल और कॉलेज लगा हुआ था तो मैं पैदल जाता था, लेकिन जब मैं यहाँ भी आता था घर, तो यहाँ मेरे पास गाड़ी नहीं था। घर में भी एक ही गाड़ी था, वो पापा का, और मेरे पास गाड़ी नहीं था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ ही उन लोग को कॉल करके बुला के उन लोग के साथ ही घूमता था, तो मुझे वो भी बहुत बेकार लगता था। तो मेरे मन में कहीं न कहीं ये भी था कि भाई आज अगर मैं कुछ चीज़ सीख रहा हूँ, तो कल की डेट में मैं कहीं और काम करूँगा तो मेरा पेमेंट थोड़ा बढ़ के मिलेगा मुझे। पेमेंट बढ़ के मिलेगा तो भाई एटलीस्ट मैं अपने खुद के पैसे से गाड़ी तो ले पाऊँगा ना। अब मैं पापा को भी किस मुँह से बोलता कि पापा मेरे लिए आप गाड़ी लीजिए, क्योंकि पापा ऑलरेडी टेंशन में मुझे एजुकेशन लोन में पढ़ा रहे थे। मैं क्या करता? मैं सोचा कि नहीं, पापा को परेशान नहीं करूँगा। मैं जो बाइक लूँगा वो मैं खुद के दम पे लूँगा, और मैं बाइक लिया भी। 6 महीने काम करने के बाद मैं अपना जो बाइक है उसको लिया भी। मैं उसका स्टोरी आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में बताऊँगा। अभी वो तो बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी वापस ये टॉपिक पे आते हैं। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए, मैंने अब थर्ड सेम की बात हो गई, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल बात बताता हूँ। मैं इतनी जगह काम किया हूँ, मतलब बहुत लोगों से मिला हुआ हूँ। मुझे बहुत लोगों की मतलब जो रहन-सहन और जो सोच विचारधारा है वो मतलब मैं जानता हूँ, है ना? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे-ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कम पढ़े लिखे होने के बाद भी आज की डेट में एक बहुत अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं। मैं बहुत ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो पढ़े लिखे होने के बाद भी घर बैठे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे आस-पास के ही लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी काम करके अच्छा लाइफ़ जी रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब में भी लग गए हैं। मतलब हर प्रकार के लोग हैं। तो ये सब लोगों को देखकर मेरे को एक मन में एक विचार आया कि आज का टाइम ऐसा है कि आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। अगर आपके पास एक डिग्री है ना, तो वो डिग्री के साथ कम से कम आप 2 से 3 डिग्री और लीजिए। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है तो वो तीनों डिग्री के बेस में अप्लाई कीजिए। डिग्री नहीं ले सकते, एक डिग्री है कोई दिक्कत नहीं, डिप्लोमा ले लीजिए। डिप्लोमा का छोटा-छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स होता है वो कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते, एक डिग्री कोर्स ले लीजिए, साथ में कुछ स्किल डेवलप कीजिए। अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो सबसे बेस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अपना जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये 3 चीज़ अगर आप कर लिए
है ना? तो आपको एक अच्छा वेल सेटल्ड जॉब मिल जाएगा और आप एक अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जी पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में जो लोग हैं और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ चल रही है, वो एक बंदा भी अगर हायर करती है तो उसमें वो क्वालिटीज़ देखती है। डिग्री को हटा के वो उसमें क्वालिटीज़ देखती है कि ये हमारे कंपनी को कैसे मैनेज कर पाएगा, इसके पास स्किल कितना है। मेन मेरे कहने का जो मतलब है वो स्किल। स्किल अगर तुम्हारे पास तुमको जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तुमको रिटेल सेक्टर में जाना है ना? तुमको सेल्समैन बनना है या तुमको मार्केटिंग लाइन में जाना है, बिज़नेस ओपन करना है, मेडिकल फील्ड में जाना है ना? या खुद का शॉप जो भी खोलना है, जो भी आपको काम करना है, वो चीज़ में आपके अंदर स्किल होना चाहिए। आज के टाइम ऐसा है कि लोग मतलब सिर्फ़ स्किल देखते हैं, तो कि सामने वाले के पास स्किल कितना है, उसको क्या आता है, उसको वो क्या सीखा है अपने लाइफ़ में, जो पढ़ाई कर किया है उसने, उसके अलावा उसको आता क्या है। भाई आज की डेट में कोई भी जो कंपनीज़ आती है, वो डिग्री तो देखती है, साथ में वो देखती है कि भाई सामने वाले बंदे का पर्सनैलिटी कैसा है, पर्सनैलिटी, उसके बोलने का तरीका, उसका टोन कैसा है, वो कैसे आके बैठ रहा है, कैसे चल के जा रहा है, ये सब देखती कंपनीज़। उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसा है, उसका जो बोलने का तरीका है, उसमें वो कॉन्फिडेंस देखती कंपनी, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अगर मेरी मानोगे तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को अगर अपने लाइफ़ में ऐड कर लिए ना, कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से, कोई नहीं। बस ऐसा है कि थोड़ा-सा मेहनत लगता है ना? और मतलब कर लोगे यार। अब आप लोग भी अगर करना चाहोगे तो अपने अंदर स्किल डेवलप आप भर-भर के मतलब आजकल इतने सारे कोर्सेज़ हो गए हैं। मतलब आप घर बैठे आपको बोलोगे ना तो आपको नॉर्मल सर्च करोगे यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएँगे जिसमें आप इंग्लिश सीख सकते हो, कंप्यूटर चलाना सीख सकते हो। तो बहुत सारे कंप्यूटर में भी ऐसे-ऐसे कोर्स हैं जिसमें कंपनीज़ में मतलब जॉब लगता है ना? तो मैं जब थर्ड सेम में था और उस टाइम एक चीज़ और हुआ कि जब मेरा ड्यूटी लगा उसके लगभग 4 महीने के बाद मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम था वही थर्ड सेम का। तो मैं जब ड्यूटी जाता था नाइट में, तो मैं नाइट को जो 1 से 3 से 4 जो समय मिलता है ना? उसमें मैं रात को पढ़ता था, अपना नोट्स लेके जाता था, मैं रात को पढ़ता था सुबह 4 बजे तक। फिर 4 से 5 थोड़ा-सा रेस्ट करता था बैठे-बैठे, ठीक है। 5:30 बजे सबका मेडिकेशन करना स्टार्ट करता था। वहाँ की सिस्टर लोगों को बोल के 7 बजे निकल जाता था कि सिस्टर मेरा एग्ज़ाम है। तो 7 उन लोग भी 7:30 तक मुझको छोड़ते थे कि चलो जाओ पूरा मेडिकेशन मैं करके ही जाता था। काम ही मेरा था एक टाइम के बाद। 7:30 बजे वहाँ से मैं जाता था, आता था घर, फटाफट रेडी होता था और मैं एक रिवीज़न जो मैं नाइट में किया रहता था ना, बस वही मेरा फाइनल रिवीज़न रहता था। वहाँ से मैं घर आने के बाद नाश्ता करके सीधा बस बैठ के अपने कॉलेज चले जाता था। वहाँ मैं एग्ज़ाम देता था, फिर मैं घर आता था, फिर जो रात भर का जागरण है ना, मैं घर में आके 1 बजे के बाद मैं सोता था। शाम को फिर उठता था, फिर खाना वगैरह खाता था, फिर अपना ड्यूटी निकल जाता था। तो वो लगभग थर्ड सेम में मेरा लगभग 5 सब्जेक्ट था और 3 या 4 प्रैक्टिकल था। तो 4 प्रैक्टिकल और 5 थ्योरी एग्ज़ाम को मैंने ऑन ड्यूटी निपटाया। मतलब मैं ड्यूटी करता था नाइट में और दिन में जाके एग्ज़ाम देता था। मेरे कोई दोस्तों को नहीं पता था कि मैं अचानक से कॉलेज आना बंद क्यों कर दिया हूँ। उन लोग मेरे को पूछते थे, भाई कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है, कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है? मैं बहाना करता था, भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर में सोया हूँ, भाई मन नहीं कर रहा है आने का, है ना? मैं रात को जग के पढ़ता था और दिन में एग्ज़ाम देता था। ऐसा है मेरा स्ट्रगल लाइफ। थर्ड सेम से लेकर 7th सेम तक मैंने बहुत स्ट्रगल झेला है और अभी भी झेल ही रहा हूँ और आगे भी झेलूँगा। लेकिन ये जो टाइम निकल रहा है इसमें मैं इतना सारा नॉलेज गेन कर लिया हूँ और इतना मुझे हर फील्ड का नॉलेज हो गया है, मैं आपको सब बताऊँगा धीरे-धीरे। मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपको सब चीज़
बताऊँगा कि मैं कहाँ कैसे काम किया, कैसे अभी तो मैं फ़िलहाल एक ही पन्ना खोला हूँ अपनी लाइफ़ का, बहुत पन्ने बाकी हैं। मेरी बात को याद रखना, है ना? सो जैसा है मैं सीख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेडिकेशन करना, मेडिकल लाइन का लगभग तो हॉस्पिटल लाइन का मैं लगभग काम सीख चुका हूँ, है ना? तो अब आज के लिए इतना ही। मेरी बात को याद रखना, आज के टाइम में अगर आपको जीना है, सर्वाइव करना है तो अपने अंदर स्किल डेवलप करो, तभी दुनिया वाले कदर करेंगे, तभी नौकरी लगेगी और तभी आप 4 लोग के बीच में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे बन के रह पाओगे। अगर आपके अंदर स्किल होगा, स्किल डेवलप करो, पर्सनैलिटी डेवलप करो, सब अच्छा होगा। मेरी बात को याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो पर बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।